हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शीतला अष्टमी का व्रत, पूजन, महात्म, कथा क्या है। आज हम उसी पर बात करेंगे। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि शीतला अष्टमी का व्रत, पूजा क्यों की जाती है। शीतला अष्टमी की व्रत पूजा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हर घर में किसी न किसी सदस्य को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को भी फोड़ा फुंसी जैसे माताजी अवश्य निकलती हैं। तो उनका जो प्रकोप चलता है तो हमारे घर में उनका प्रकोप न आए, इसकी वजह से हमें व्रत पूजन किया जाता है और करना चाहिए। हर किसी सदस्य को, हर परिवार में कभी न भी किसी को माताजी अवश्य निकलती हैं या स्किन संबंधित कोई समस्या, खसरा, बीमारी, कुछ भी। इसको बचाव के लिए हमें शीतला अष्टमी का व्रत पूजन करना चाहिए। जब आपके यहाँ माताजी निकलती हैं तो उसकी पूजन में माता शीतला की पूजा ठंडा में की जाती है। जैसे माताजी निकलती हैं, उनकी ठंडे को करने के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। उसी के आपके परिवार में पूरे वर्ष किसी सदस्य को यह बीमारी न हो, इसलिए इस व्रत को रखा जाता है और पूजन किया जाता है। इस व्रत को कैसे रखा जाता है, चलिए उस पे बात कर लेते हैं। इस व्रत को सप्तमी के दिन व्रत रखा जाता है और व्रत रखने में हमें सिर्फ ठंडा पानी या शीतल पेय और फल पे रहना चाहिए। हमें उस दिन आग से जली हुई भोजन, गरम चीज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माता शीतला की पूजन में गरम चीज या तुरंत की बनी हुई चीज नहीं समर्पित की जाती है, उन्हें ठंडा चीज समर्पित किया जाता है। जैसा कि अगर आप अष्टमी को भोग लगाते हैं तो आपको सप्तमी के ही दिन उसको प्रसाद को बनाना होता है। तो इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हम व्रत रहें तो उस दिन हमें ठंडी चीज का प्रयोग करना चाहिए, जैसे दही हो गया, शरबत हो गया, फल फ्रूट्स हो गया, हमको यही खाना चाहिए। फिर हमें पूजन कैसे करनी चाहिए, आज हम उसी पर बात कर लेते हैं। पूजन हमें सायंकाल में पूजन के लिए हमें हलवा पूड़ी, जैसे सप्तमी वाले दिन आपको बना के रखना है। हलवा पूड़ी और काले चने भिगो करके रखना है, दही रखना है। और माता रानी की पूजा है तो उसमें हमें श्रृंगार का थाली अवश्य रखनी है। श्रृंगार में जो जो चढ़ता है आप वो सब जानते हैं, जैसे चूड़ी हो गई, सिंदूर हो गया, छोटी सी चुनरी हो गई, बिंदी हो गई। श्रृंगार के सामान आपको थाली में रखना है और आपको नीम के पेड़ के नीचे आपको पूजन करना है, क्योंकि नीम की ही पेड़ के में माता शीतला का वास होता है। इसलिए हमें नीम के पेड़ के नीचे सायंकाल में आपको पूजन करना है और प्रसाद भोग लगाना है और माता शीतला से विनती करनी है कि हमारे घर में किसी भी सदस्य को माता रानी का प्रकोप न आए या स्किन संबंधित कोई भी समस्या हो, वह पूरे वर्ष माता रानी न आए, ऐसे उनसे विनती करनी चाहिए। और यह कथा कैसे है, तो इस कथा पे हम बात कर लेते हैं। जब माता शीतला पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आई तो एक महिला अपने घर से गर्म पानी फेंकी और वह पानी माता शीतला के ऊपर पड़ जाने की वजह से वह बहुत ही परेशान हो गई। उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए। फफोले पड़ जाने की वजह से वह बेचैन होकर के जंगल की तरफ निकलने लगी। तभी वहाँ एक महिला उनको दिखी और वह महिला उनके शरीर पर ठंडा पानी डाली और उन्हें पूरे शरीर में उनके दूध दही से थोड़ा सा लेपन किया, ठंडा किया शरीर को। तो उनके शरीर में उनको आराम मिला और इस प्रकार से उनके शरीर में जब धीरे धीरे आराम मिला, वह स्वस्थ हो गई। तो उस स्त्री को माता रानी ने आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम्हारे यहाँ कोई भी बीमारी कभी जीवन में किसी सदस्य को नहीं होगी। इसलिए तभी से माता रानी ने कहा, जो भी स्त्री, जो भी परिवार का सदस्य माता शीतला को ठंडी पूजन करेगा, ठंडा चीज समर्पित करेगा, उसके यहाँ माता लक्ष्मी, माता शीतला का कोई भी प्रकोप नहीं होगा। जैसे कि माता रानी का जब प्रकोप चलता है तो हर परिवार में अवश्य आ जाता है, लेकिन अगर जिसके यहाँ यह अष्टमी की पूजन होगी, शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा, वहाँ पर यह प्रकोप नहीं आएगा। माँ शीतला ऐसा आशीर्वाद दी उस स्त्री को, इसलिए शीतला अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है और हर घर की सदस्य की महिला को शीतला अष्टमी का व्रत
पूजन करना चाहिए, ताकि अपने परिवार में किसी को भी माता रानी से बचाव कर सकते हैं और अपने आप के यहाँ जो भी किसी को स्किन संबंधी समस्या है वह समाप्त हो जाती है और आपके यहाँ बीमारी से रुक सकते हैं। इसलिए हम सबको शीतला अष्टमी का व्रत रखना चाहिए और हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें आग की जली हुई चीज़ माता शीतला को नहीं समर्पित करना है। जैसे हमें दिया अगर जलाना नहीं है, लेकिन हमें मानसिक रूप से एक आटे का दिया रखना है, बत्ती डालना है, सरसों का तेल डालना है और उन्हें ऐसे ही बिना जले हुए ही समर्पित करना है और इस भाव से समर्पित करना है कि माँ को हम दिया दिखा रहे हैं, क्योंकि माता शीतला में आग की जली हुई चीज़, गर्म चीज़ बिल्कुल समर्पित नहीं की जाती है, क्योंकि उनके ठंडे के लिए। इसलिए हम सबको इन बातों का पूजा में अवश्य ध्यान देना चाहिए और जब हम व्रत करें तो कोई भी गर्म चीज़ का सेवन न करें। उस दिन आग में या गैस पे या कोई भी चीज़ में बनी हुई चीज़ें हमें नहीं खाएं। फल, फ्रूट, शरबत यही सब का सेवन करें। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें अब हर महिलाओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। कैसी लगी मेरी वीडियो जानकारी आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा और अगर आपको पूजा की जानकारी के लिए कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पूजा की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।